दिनेश शर्मा आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीटें हमारे पास हैं कुछ, मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर क्या स्थिति दिख रही है। पहले शुरुआत करता हूं मैं गोरखपुर शहर की सीट के साथ, जो योगी आदित्यनाथ की सीट है। वहां पर जीत होती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, एक बड़ी जीत है। सुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी की हार सकती हैं। दूसरी सीट है देवरिया, शलभ त्रिपाठी की मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर है, वो अपनी सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। शलभ त्रिपाठी बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का। अजय प्रताप सिंह एसपी के हारते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा फाजिल नगर स्वामी प्रसाद मौर्य, ये समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, इनको मान सकते हैं, हाल ही में स्विच ओवर करके आए, लेकिन इनकी सीट फंसती हुई दिख रही है, हारते हुए दिख रहे हैं। सुरेंद्र कुशवाहा की वहां जीत हो सकती है, यह सीएनएक्स का आंकड़ा कह रहा है। इसके अलावा सिराथू केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम अपनी सीट जीत रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल हार रही है। जसवंत नगर में शिवपाल यादव की जीत होने जा रही है। एसपी प्लस में विवेक शाक्य बीजेपी के हार रहे हैं, बड़ा चेहरा है शिवपाल यादव। करल से अखिलेश यादव अपनी सीट को जीत रहे हैं और वो हरा रहे हैं, ऐसा लगता है। एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास कैराना सीट का एक रिपोर्ट है, जहां पे नाहिद हसन काफी कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट रहे, वो अपनी सीट को जीतते हुए दिख रहे हैं। और मृगांका सिंह हुकुम सिंह की ये सुपुत्री हैं और ये अपनी सीट हारती हुई दिख रही है। नाहिद हसन अपनी सीट को जीतते हुए दिख रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पर बंपर वोटिंग भी हुई है, यहां पर नाहिद हसन अपनी क्लियर कट जीत दिख रही है। ये जेल में भी बंद है। मेरे साथ यहां पर संजय कुमार है, फिर मैं दिनेश शर्मा जी आपका रुख करूंगा। संजय कुमार, एक तो ईवीएम का जिन एक बार फिर एग्जिट पोल के समय पर बाहर आ गया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट अ लॉट, लेकिन क्या आप कहना चाहते हैं ईवीएम पर और देन ऑन वीआईपी सीट्स? नहीं अमीश, लगता है कि ईवीएम पर तो बहुत चर्चा होनी नहीं चाहिए। चुनाव खत्म हो गए हैं। दुख की बात यह है कि ईवीएम पर अगर चर्चा अचानक एग्जिट पोल के जो अनुमान आए उसके बाद क्यों शुरू हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ईवीएम के बारे में कुछ चर्चाओं पे शामिल हूं, उस पर प्रश्न उठाया जाए। मुझे लगता है कि ईवीएम, आपको भरोसा है ईवीएम पे? बिल्कुल दुरुस्त है ईवीएम, उस पर अपनी जीत हार का ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ना चाहिए। जीत हार कई कारणों से होती है। पार्टियों को चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन करें, उनकी हार क्यों हुई और पार्टियां क्यों जीत रही हैं, बजाय कि हम ये कहें कि हमारी जीत या हार ईवीएम के बदौलत होती है। तो उससे हमें थोड़ा अपने आप को परहेज करना चाहिए, अलग करने चाहिए। जी, मेरे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि ईवीएम में दिक्कत है, और ईवीएम में दिक्कत इसलिए है क्योंकि बीजेपी उसको मैनेज कर रही है, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में आखिरी चुनाव है, अगर इसके बाद तो क्रांति करनी पड़ेगी। मुझको लगता है कि विपक्ष की सोच में दिक्कत है। उनको लगातार हार का अभ्यास अभी ठीक से नहीं है। 2014, 2017, 2019, उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव, नगर निगम चुनाव में लगातार हार से उनका जो संयम है विपक्ष का, वो टूटता जा रहा है। मुझको लगता है कि बेहतर ये हो कि उनको अपने हार की प्रैक्टिस करना चाहिए और हार की को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से स्वीकार करने की आदत डालने की जरूरत है। पहले चुनाव जब हो रहा था तब भी हमने कहा था कि विपक्ष अपने चुनाव का जहां पर अंतिम जो हमारा चरण है वो समाप्त होगा, तहां विपक्ष जो है तुरंत चिल्लाना शुरू कर देगा। कहीं भी कहेगा कि डिजिटल जो रैलियां हुई उससे हमको नुकसान हुआ, कभी वो कहेगा कि प्रशासन ने हमको नुकसान पहुंचाया, कभी वो कहेगा कि हमको हिंदुत्ववादी सोच ने नुकसान पहुंचाया, कभी वो कहेगा कि चुनाव आयोग ने हमको नुकसान पहुंचाया, और आखिर में जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये कहेगा कि ईवीएम का सारा दोष है। अच्छा, मैं दिनेश शर्मा, क्योंकि आप बीजेपी ने तो कई चुनाव हारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद जीत की बेतरनी पे पहुंची, कल्याण सिंह की सरकार बनी, उसके बाद उसके 15 साल बाद बीजेपी की सरकार आई वापस। लेकिन जो क्रांति की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, उसके मायने क्या है? वो कह रहे हैं कि आप लोगों को क्रांति करनी पड़ेगी जमीन पर। देखिए, क्रांति और हिंसा का अब उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं रहा है। हिंसा, अपराध, अपराधी तत्वों को संरक्षण, माफियावाद, अब इनका कोई स्थान नहीं है। और ये शांतिपूर्वक चुनाव हुए इस बात के परिचायक हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब अपराधवाद से मुक्ति मिली है। इसलिए अब किसी प्रकार की हिंसा के उकसाने वाला जो कोई भी वक्तव्य इसको जनता स्वीकार करने वाली नहीं है।
जी दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं सीधा रुख कर सकता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का, प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, चलिए, पंजाब में आपकी स्थिति खराब दिख रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें एग्जिट पोल के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आपको मिल रही, 4 से 5 आप जो पिछली बार आए थे उससे भी नीचे शायद हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तो बीजेपी वाले लिख रहे हैं काफी आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, चिंता है नहीं। देखिए अमीश देवगन, 2-3 सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहली बात तो ये कांग्रेस की स्थिति क्या दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है, कल जो भी फैसला होगा जनता का वो स्वीकार करना पड़ता है। दूसरी बात आई कि राहुल जी आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम खाने का या भोजन दाल मखनी खाने का या दाल चावल खाने का तो इस कोई संबंध नहीं होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपकी बहस में चल रहा है, जिस पे सब लोग कह रहे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ, ईवीएम का। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ईवीएम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता तो फिर तो पंजाब में भी बीजेपी की जीत होती, फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसे जीतते, फिर तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी की जीत हो जाती। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं जीतते 2018 में। तो मुझे लगता है कि ईवीएम को दोषी ठहराना ये कुछ तर्क संगत नहीं लगता और ये प्रासंगिक नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के राजनीतिक परिदृश्य में, भारत की राजनीति के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि लोगों का विश्वास नहीं जम रहा, कि लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब ये नारा तो गौरव भाटिया बताएंगे कि भाई मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ईवीएम पर भाजपा का कब्जा है। मैं ये मानता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं रिजल्ट आने से पहले ये सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। नहीं, अभी मैं अखिलेश जी का बड़ा सम्मान करता हूं। अखिलेश जी बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और अखिलेश जी बड़े साहसी हैं, बड़े संयमी हैं और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अखिलेश जी को इस तरह का बयान आज नहीं देना चाहिए था। उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि कल फैसला आने दीजिएगा। अभी ईवीएम पे आशंका व्यक्त करना ये मुझे लगता निरर्थक है। और अगर ईवीएम खराब था तो फिर अखिलेश जी को चुनाव से पहले चुनाव आयोग से कहना चाहिए था कि भाई मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करता हूं। तो जहां भाजपा हार जाती है वहां ईवीएम ठीक है और जहां भाजपा कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मैं नहीं समझता, ये तर्क संगत नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है। मुझे इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। आपके साथ तो विपक्ष भी नहीं खड़ा हो रहा है इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि अगर दिक्कत होती तो पंजाब में भी दिक्कत होती, फिर देखिए उत्तराखंड में भी दिक्कत होती। देखिए अमीश जी, ईवीएम पे मैं बताना चाहता हूँ, ईवीएम पे जो सवाल उठा रहे हैं वो सबसे पहले 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था। तो ईवीएम पे सवाल उठाने का बात नहीं है ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप बातों को अलग मोड़ रहे हैं। ये बनारस में, बरेली में, सोनभद्र में जो ईवीएम मिले हैं, कूड़े की गाड़ियों में मिले हैं, यदि ईवीएम को मूवमेंट होता है, शिफ्ट होता है, तो उसके लिए सभी जो विपक्षी पार्टी है उनको सूचना दी जाती है और उसके साथ फोर्स लगाई जाती है, तब उसका मूवमेंट किया जाता है। ये ईवीएम के रिप्लेसमेंट की बात है, ये चुनाव में धांधली की बात है, ये झूठ की बात है। परंतु ये इस चीज को इस तरीके से दिखला देना ये गलत है। और देखिए आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं, यदि ये सवाल हम कल मतगणना जारी शुरू होती उसके बाद करते तो आपका ये लॉजिक सही होता, परंतु अभी मतगणना चालू नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया इस पे जवाब देना चाहते हैं। गौरव